सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रिय करौ करुणावतारौ उल्लल बल्लव ललना धर पल्लव पानोत्क धर पल्लव पानोत्कम नौम समल्ली मालम हरिश हल्लीशकोल फुल्लम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 16वां पद्य हम प्रारंभ कर रहे हैं बिलाप कुसुमांजलि का। मैं शायद ठीक हूं? बिल्कुल ठीक महाराज जी, एकदम अच्छा, ठीक। हाँ। पादाब्जयोः स्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सक्षाय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। अब पुनः अत्यंत अत्यंत व्याकुलता में, जैसे उसके बिना रहा नहीं जा रहा है, अपनी प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद श्री किशोरी जी के चरणों में। सीधे जैसे ऐसे वंदना कर रहे हैं कि पादाब्जयो तब बिना बर दास्य में वो, तब पादाब्जयो दास्य दास्यम बिना, आपके चरण कमलों के दास्य के बिना, नान्यत कदापि समय, किसी भी समय, ये नहीं कि कुछ समय के लिए मैं दासी बन जाऊं, कुछ समय के लिए मंजरी बन जाऊं, कुछ समय के लिए सखी बन जाऊं, कुछ समय के लिए कहीं मैं प्रिया बन जाऊं, गोपी बन जाऊं, तो ये नहीं। नान्यत कदापि समय, किसी भी समय, किसी भी प्रकार से। कदापि समय माने किसी भी समय। हे देवी, मैं आपके चरण कमलों के दासी के बिना कोई दूसरी वस्तु की अभिलाषा नहीं करती हूं, क्योंकि सौभाग्य में दासी अधिक है, पद में सखी अधिक है। पद में सखी से भी नायिका और भी ज्यादा अधिक है, परंतु सौभाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो सौभाग्य श्री दासी का है वैसा सौभाग्य कहीं दूसरी जगह नहीं, क्योंकि जो नायिका है वह अपने सुख को श्री श्याम सुंदर के सुख में मिला देगी, परंतु यहां अपना सुख है ही नहीं। यहां पर स्वामी के सुख में अपने सुख को मंजरी ने मिलाया। तो यहां प्रीति की बात आई, वहां पर प्रीति की बात में तीन तरह के प्रेम हैं। एक प्रेम है द्वारका का, एक है मथुरा का, एक है श्री ब्रज का। मथुरा में श्री कुब्जा जी की जो प्रीति है वो प्रीति है कि श्याम सुंदर का दर्शन किया, श्याम सुंदर का दर्शन करके स्वयं परम सुख की प्राप्ति की, फिर मन में विचार किया कि आहा, ये युवक मुझे इतना सुख दे रहा है, इसलिए मैं भी इसे सुख प्रदान करूं। तो पहले जैसे अपने सुख को अपनी जेब में रख लिया और फिर बाद में उसके प्रत्युपकार के लिए फिर कुछ सुख श्याम सुंदर को सेवा के माध्यम से देना चाह रही हैं, श्याम सुंदर की सेवा करना चाह रही हैं। तो काम अलग है और सेवा अलग है, दो चीज है, एक है काम, एक है सेवा। जहां काम को पहले अलग कर लिया जाए और सेवा को अलग कर लिया जाए, पहले अपने सुख को ले लिया, अपनी जेब में रख लिया और फिर श्याम सुंदर के सुख को, श्याम सुंदर की भी मैं सेवा करूं बदले में, क्योंकि ये मुझे सुख दे रहे हैं इसलिए मैं इनकी सेवा करूं। तो काम और सेवा दो चीज अलग अलग हो गई,
वहां पर हो जाएगा साधारणी रति। नाति सांद्रा हरे प्राय साक्षात दर्शन संभवा संभोग इच्छा निदानेयम रति साधारणी मता। उसका लक्षण निरूपण किया कि वो साधारणी रति है जिसमें कि जो सेवा की भावना जिसमें सांद्र नहीं है। पहले अपना सुख ले लिया गया, अब बदले में इसको कुछ पुरस्कार देना है, इसलिए इसकी सेवा कर दूं। ये भाव जहां पर विराजमान है वो सांद्रा, वो कहीं साधारणी रति हुआ। दूसरा जो प्रेम है वो दूसरा प्रेम है समंजसा रति, जहां पर श्री कृष्ण के गुण इत्यादि को श्रवण करके दंपति अभिमान धारण करते हुए, पत्नीत्व अभिमान धारण करके श्री श्याम सुंदर की सेवा की जाए, परंतु मन में यह भाव भी रहे कि हम इनके बराबर की हैं, इनकी पत्नी हैं, और पत्नी होने के कारण इनके साथ में अपना सुख प्राप्त करना हमको धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी प्राप्त है और उसकी हम अधिकारिणी हैं। तो जहां कहीं सेवा की भावना है और कहीं हम इनकी प्रिया हैं, इसलिए अधिकार पूर्वक इनसे हम अपने निज सुख को, अंग संग को प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं, प्राप्त कर सकती हैं, ये भाव विराजमान है, उसको हम समंजसा रति कहेंगे। वो श्री रुक्मणी जी में विराजमान है। परंतु इस रति की भी विशेषता यह है कि जहां केवल सेवा की भावना है वहां तो श्री श्याम सुंदर इन महर्षियों के अधीन होते हैं, और यदि ये महर्षियां ये विचार करती हैं कि हम कृष्ण के सुख को प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं, और ऐसा विचार करके ये केवल सेवा दिखाती हैं और अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहती हैं, सेवा को दिखा रही हैं, तो वहां पर कृष्ण पहचान जाते हैं कि ये अन्य किसी प्रेमिका की चेष्टा का अनुकरण करते हुए, दिखावा करते हुए वैसे हाव भाव इनको मेरे सामने प्रकट कर रही हैं, इसलिए श्री कृष्ण उन महर्षियों के अधीन कभी नहीं भी होते हैं, कभी हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। यदि सेवा की भावना है तब तो श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं, और सेवा की भावना नहीं है और ये तो हमारा अधिकार है, ये विचार करके कृष्ण के साथ में यदि मिलन प्राप्त करना चाहें तो कृष्ण इनके अधीन नहीं होते हैं। इसीलिए श्री श्रीमद् भागवत में कहा कि उद्दाम भाव पिशुना मल बल गुहास बीड़ावलोक निहितो मदनोपयासम सम्मुह्य चाप मजहात प्रमुदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहुकैर न शेकु। कि इन महर्षियों की शरीर की सुंदरता इतनी भारी है, क्या कहना इनके शरीर की सुंदरता, कि इनके गुणों की सुंदरता इतनी भारी है, इनमें कलात्मकता इतनी विद्यमान है, इनमें सारे आकर्षक जो महिमाशालिनी गुण हैं वो इनमें ऐसे विद्यमान हैं कि कामदेव विचार करता है कि अरे अब मुझे धनुष लेने की क्या आवश्यकता, श्याम सुंदर को यदि वशीभूत करना है तो इन प्रियाओं के कटाक्ष के द्वारा ही वे वशीभूत हो जाएंगे, मेरी आवश्यकता है ही नहीं, ऐसा कहकर के उद्दाम भाव पिशुना अमल बलगुहास, उद्दाम भाव पिशुन अमल बलगुहास, इन गोपिका गणों, इन महर्षि गणों के भाव को प्रकट करने वाले। अब भाव है या नहीं है ये हो सकता है कि भाव नहीं भी हो, अपने अधिकार के कारण ये कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त कर रही हो, कृष्ण की सेवा का भाव नहीं है, परंतु उद्दाम भाव होने पर भी उस भाव की सूचना ये दे रही है, क्यों काम की चेष्टाएं और प्रेम की चेष्टाएं दोनों बराबर होती हैं, एक सी होती हैं, समान होती हैं। तो भाव को भी प्रकट करने वाले, पिशुन माने उसको अभिव्यक्त करने वाले, उसकी सूचना देने वाले, मैंने उसको मैनिफेस्ट करने वाले,
उद्दाम भाव पिशना अमल बलगुहास, इनमें अमल बलगुहास विराजमान है। सुंदर हंसी प्रकट हो रही है, विभिन्न कटाक्ष इत्यादि को प्रकट कर रही हैं। और उनको देख करके कामदेव कहता है कि अरे मेरे धनुष में, मेरे बाणों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं मोहित करूं, श्याम सुंदर को मोहित कर सकूं। इनकी अपेक्षा ये इन प्रियाओं के जो कटाक्ष इत्यादि बाण हैं वे तो अधिक महत्वपूर्ण हैं, अधिक प्रभावशाली हैं। इसलिए लजा करके कामदेव अपने धनुष को फेंक देता है। वे ही श्री प्रिया श्याम सुंदर को यदि हाव भाव हेला के द्वारा कभी मोहित करना चाहें तो यस्येन्द्रियम विमत्तुम कुहकैन शेकुहु, केवल दिखावा करके यदि वे श्याम सुंदर को मोहित करना चाहें तो श्री श्याम सुंदर मोहित नहीं होते हैं। निष्कर्ष ये हुआ कि श्री कृष्ण प्रेमी हैं। जब जब इनमें प्रेम है तब तो वे मोहित होते हैं, और जब प्रेम नहीं है तब वे मोहित नहीं होते हैं। तो ये दूसरा भाव हुआ जिसमें श्री कृष्ण की सेवा और कृष्ण से अपने काम की पूर्ति, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चल रही हैं, एक साथ। सेवा की भावना भी चल रही है, कृष्ण से सुख लेने का हमारा अधिकार है, ये भाव भी विराजमान है। परंतु श्री कृष्ण दोनों ही इन दोनों को संपादित भी कर रहे हैं। परंतु कृष्ण को सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि सेवा की भावना नहीं है। यस्येन्द्रियम विमत्तुम कुहकैन शेकुहु, श्री श्याम सुंदर को मोहित करने का उपाय केवल मात्र सेवा ही है। सेवा नहीं है तो कृष्ण मोहित नहीं होंगे। अब तीसरा जो भाव है वो तीसरा भाव है समर्थारति। पहला था साधारणी रति जो श्री कुब्जा में मथुरा में विराजमान है। दूसरा है समंजसा रति जिसमें कृष्ण सेवा और कृष्ण के द्वारा अपने काम की पूर्ति दोनों एक साथ चल रहे हैं, परंतु सेवा के साथ में निज काम की पूर्ति की इच्छा भी पूर्ण हो रही है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तीसरा जो भाव है वो तीसरा भाव है कि जहां निज सेवा की ही भावना विराजमान है और अपने काम की पूर्ति करने की तो बात कहीं दूर दूर तक नहीं है, निज सुख की भावना है ही नहीं। और जहां केवल श्याम सुंदर को ही सेवा करके सुख प्रदान करने की भावना है, यह है समर्थारति कि जहां क्वचित भेदित संभोगेच्छा नहीं है बल्कि सेवा करने की भावना ने, कृष्ण रति ने संभोग की इच्छा को अपने भीतर ही पूरी तरह दबा लिया है, मर्ज कर दिया है। मन भले कृष्ण के साथ में अंग संग कर रही हैं, परंतु अंग संग प्राप्त करते हुए भी ये कृष्ण की सेवा ही करना चाह रही हैं। उसके बदले में अपने सुख को, हमको भी सुख प्राप्त हो जाएगा, ये अभिलाषा है ही नहीं। तो ऐसी जो अपूर्व प्रीति है वो प्रीति इन प्रियागणों में अद्भुत रूप से विराजमान है। तो जो ये ऐसी जो प्रीति है उस प्रीति में उसको समर्थारति कहेंगे। अब ये समर्थारति भी तीन प्रकार की हो सकती है। दोबारा दोहरा दो। मथुरा में कुब्जा जी में साधारणी रति है। द्वारका में जो पत्नी अभिमान वाली हैं उनको श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करने का भी शास्त्रीय अधिकार भी प्राप्त है। उस अधिकार को प्राप्त करते हुए कृष्ण की सेवा कर रही हैं, परंतु अपना सुख भी ले सकती हैं। जहां अपना सुख लेना चाहती हैं वहां कृष्ण वशीभूत नहीं है, जहां सेवा है वहां कृष्ण वशीभूत है। परंतु ब्रज में श्री कृष्ण कभी भी, ब्रज गोपिका गणों में कभी भी अपने सुख की कामना है ही नहीं। वहां पर केवल प्यारे को संपूर्ण समर्पण
और प्यारे को सुख देने की भावना ही विराजमान है, उसका नाम समर्थारति है। समर्थारति में संभोगेच्छा और कृष्ण सेवा, ये दोनों इतने बलवान हैं कि कृष्ण सेवा संभोगेच्छा को अपने भीतर ही छिपा लेती है, अपने भीतर ही पचा लेती है, और सेवा ही सेवा रह जाती है। वो संभोग, जो श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करना है, उसमें चेष्टा तो संभोग की सी प्राप्त होती है, परंतु उसमें कहीं भी निज सुख की इच्छा नहीं है। वो केवल श्याम सुंदर को सुख देने की भावना ही, सेवा करने की भावना ही उसमें विराजमान है। अब ऐसी जो अपूर्व श्रेष्ठ समर्थारति है, उस समर्थारति में भी तीन भाव मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। एक भाव है नायिका भाव, जिसको हम गोपी भाव कहते हैं। दूसरा भाव है सखी भाव, जहां पर श्याम सुंदर के साथ में मिलन करने की स्वयं तो इच्छा नहीं है, परंतु यदि श्री प्रिया तुल्य कोटि होने के कारण पद की मर्यादा, क्योंकि समान पद विराजमान है सखी सखी का, सखियों में जो एरिस्टोक्रेसी है वो बराबर एक सी है, ऐसी स्थिति में श्री किशोरी जी यदि श्री सखी को श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त कराना चाहती हैं, तो श्री सखी उस मिलन को कभी कभी स्वीकार कर लेती है, यद्यपि उसको उस सुख में, मिलन में कोई सुख की प्राप्ति नहीं है। जैसे उसे सख्य करने में सुख की प्राप्ति है, वैसे सुख की प्राप्ति उसे नायिकापने में नहीं आती है। परंतु मंजरी को कभी श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करना चाहें, तो मंजरी यही कहती है कि ना, मुझे कभी सखी बनना ही नहीं है, मुझे तो हे श्री राधिके आपकी दासी ही बनना है, और दासी बनने के कारण मैं तो केवल सेवा की अधिकारिणी हूं। मेरा इतना गौरव, इतना महिमा, इतना मेरी क्षमता नहीं है, मेरी औकात ऐसी नहीं है कि मैं श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त कर सकूं। ऐसी स्थिति में वो मिलन कभी स्वीकार करती ही नहीं है। तो यहां पर भी कभी श्री किसी मंजरी को, श्री तुलसी मंजरी को श्री श्याम सुंदर ने, श्री किशोरी जी ने यदि श्याम सुंदर के हाथ में समर्पित करना चाहा, तो वो यही प्रार्थना करती है। श्री तुलसी मंजरी यही प्रार्थना कर रही हैं कि पादाब जियो स्तव बिना बर दास्य में वो, तब पादाब जियो दास्यम बिना, आपके चरण कमलों के दास्य के बिना, ये दासी ही मेरे लिए वर, माने सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सुख देने वाला है। वो इसलिए भी सुख देने वाला है, इसका एक कारण भी है कि श्री श्याम सुंदर को सर्वाधिक सुख की प्राप्ति यदि कहीं हो सकती है, तो वो श्री राधिका मिलन में हो सकती है। राधिका मिलन के अतिरिक्त तो और कहीं श्री श्याम सुंदर को उतने सुख की प्राप्ति नहीं है, परंतु वे इतने उदार है अवश्य कि यदि कोई उनको आत्मसमर्पण करती हैं प्रिया, तो श्री श्याम सुंदर उनके प्रेम का भी आदर करते हैं, प्रेम को भी सम्मान मात्र प्रदान करते हैं। परंतु अन्य नायिकाओं से श्री चंद्रावली, श्री ललता, विशाखा, इन सबसे मिलते हुए भी कभी भी श्री श्याम सुंदर को वो सुख की प्राप्ति नहीं है जो सुख की प्राप्ति श्री राधिका के मिलन के साथ में होगी। ऐसी स्थिति में ये सखीगण भी ये अनुभव कर लेती हैं कि हाय, हम श्याम सुंदर की अपने अंग संग के द्वारा उतनी सेवा नहीं कर सकती हैं जैसी सेवा श्री राधिका करेंगी। इसलिए राधिका को मिलाने में उनको जो सुख की प्राप्ति होती है, वो स्वयं अपने आप को मिलाने में वैसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और उस स्थिति में श्री स्वामिनीगण, श्री सखीगण स्वयं
नायिका भाव को धारण नहीं करना चाहती हैं। परंतु दासी कभी ये स्वीकार करेगी ही नहीं। इसलिए वो कभी श्याम सुंदर से नहीं मिलेगी। वो भाव उसमें यही है, एक उदाहरण के द्वारा, उदाहरण बढ़िया तो नहीं है परंतु एक रद्दी सा उदाहरण है कि वो समझाने के लिए, और वो ये कि जैसे किसी को रसगुल्ला खाने का, मीठे का शौकीन है और उसको रबड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। अब यदि उसको रबड़ी नहीं मिले और रबड़ी की जगह कोई सतुआ घोल करके उसको पिलाए तो वो सतुआ भी खाएगा तो सही, ऐसा नहीं है सतुआ नहीं खाएगा, क्योंकि मीठे बिना तो उसको भोजन कर ही नहीं सकता है। वो मीठा उसको चाहिए चाहिए, कोई कुछ न कुछ मिठाई। तो अब हर जगह रबड़ी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई गुड़ का सतुआ भी दे रहा है तो उसको भी, सत्तू को भी वो खाएगा अवश्य, तो वो उसको भी अवश्य खा लेगा, वो आनंदित हो जाएगा उससे भी। परंतु परम सुख नहीं मिलेगा, परम सुख उसको मिलेगा रबड़ी खाने में ही। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर यदि किसी अन्य नायिका के साथ में विहार करते भी हैं तो उनको वो सुख की प्राप्ति नहीं है जो सुख की प्राप्ति श्री किशोरी जी के साथ में होगी। ऐसी स्थिति में किशोरी जी को हटा करके श्री विश्वानंद ने, श्री राधिका उनको हटा करके यदि कोई निज प्रेम के द्वारा श्याम सुंदर की सेवा करना चाहे तो वो सेवा तत्वता अपराध हो जाएगी कि स्वामी अधिक जो श्रेष्ठ वस्तु है उससे तो श्याम सुंदर को वंचित रखना और गुड़ की डेली दे करके श्याम सुंदर को बहकाने का प्रयास करना, ये जैसे उचित नहीं होगा। इसी प्रकार किसी अन्य नायिका के साथ में मिलन प्राप्त कराना ये उचित नहीं होगा। और इसी आधार को अपना करके कि भले नायिका पने में पद बड़ा हो जाएगा परंतु सेवा जो है, सौभाग्य, सौभाग्य माने श्याम सुंदर को सुख मिले, ये जो श्याम सुंदर के सुख का जो सौभाग्य है वो सुख प्रदान करने का सौभाग्य दासी को ही प्राप्त है। इसलिए कह रहे हैं कि नान्यत कदापि समय किल देवी आचे, हे देवी मैं कभी भी किसी भी समय, अब कदापि कहकर के और फिर समय का प्रयोग करके ही दिखा रहे हैं कि किसी भी समय, माने जैसे कहीं चौपर पासे की लीला में मैं हार गया हूं तो हारने के समय भी, हार गई हूं उस समय भी मैं श्री श्याम सुंदर के साथ में सखी बनना नहीं चाहूंगी, नायिका बनना नहीं चाहूंगी। सक्षायते मम नमोस्तु, मैं तो बहुत छोटी हूं। एरिस्टोक्रेसी में कुल, पद और वित्त, इन तीनों में, कुल की दृष्टि से भी, पद की दृष्टि से भी और अपनी संपत्ति की दृष्टि से भी मैं बहुत छोटी हूं। इसलिए सक्षायते मम नमोस्तु, उस सख्य भाव को मेरा प्रणाम है। मैं सदा उसको आदर दूंगी क्योंकि वे मेरी सीनियर हैं, सखीगण मेरी हमेशा सीनियर ही रहेंगी, इसलिए वे मेरी प्रणम्य मात्र ही होंगी। परंतु दास्यायते मम रसोस्तु, रसोस्तु सत्यम, मैं दास्य भाव को विशेष रूप से प्रणाम करूंगी, उसमें ही मेरा परम परम रस है, अन्य कहीं दूसरी जगह मेरा रस नहीं है। इसलिए मैं दासी बन करके ही रहना चाहती हूं। स्पष्ट है, परंतु ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक को कहीं अपने जीवन का एक मार्गदर्शक श्लोक बना करके साधक को रखना चाहिए, तब वह सर्वोत्तम अपने फल को प्राप्त कर सकेगा। इतना बढ़िया ये श्लोक है, ये एक बिल्कुल मार्गदर्शक श्लोक है जिसको अपनाने पर साधक कभी भी फिसलेगा नहीं। अन्यथा ऊपर से देखने में तो ये लगता है वाह, नायिका बनना यही ज्यादा सुख है, श्याम सुंदर के साक्षात अधरामृत का पान करने का सौभाग्य मिलेगा, वो दासी बनने में तो मिल नहीं सकता है। परंतु
श्याम सुंदर के अपने सुख की दृष्टि से देखा जाए तो श्याम सुंदर को श्री राधिका के साथ में मिलकर के जो सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख की प्राप्ति जब अन्य किसी प्रतिपक्षा नायिका चंद्रावली जी के साथ में मिलकर के भी नहीं होती है, तो फिर सखियों के साथ में मिलने की बात और कहां, और दासियों के साथ में तो मिलने की बात और भी ज्यादा दूर दूर रही। इसलिए सुख की, प्यारे के सुख की दृष्टि से दासी बनना ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें निज स्वार्थ नहीं है और इसमें श्याम सुंदर को सर्वोत्तम वस्तु को समर्पित करके उनकी सर्वाधिक सेवा की जा रही है। अन्यथा सर्वोत्तम वस्तु से श्याम सुंदर को वंचित करना यह एक प्रकार का अपराध ही हो जाएगा। एक तरह से श्री राधा रानी को कहीं दूर सरका करके और उनके पद को हथियाने का जो प्रयास होगा, हड़पने का प्रयास होगा, वह कहीं अपराध ही बन जाएगा। इसलिए उससे बचना चाहिए। तो दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, दास्य में ही मेरा एकमात्र रस है, अन्य कहीं नहीं। एक बार श्लोक दोबारा देख लें। तब पादाब्जियो हो, तब माने तुम्हारे, पादाब्जियो माने दोनों चरण कमल, इनके दास्यम वरम वर दास्यम बिना, आपके चरण कमल के दास्य के बिना न अन्यत, मैं कोई दूसरा भाव कदापि किसी भी समय, समय माने किन्हीं भी परिस्थितियों में, न कोई समय न कोई परिस्थिति, इनमें हे देवी मैं दूसरे भाव की याचना नहीं करता हूं। दूसरे भाव का तात्पर्य है कि नायिका भाव या सखी भाव, इनकी भी मैं याचना नहीं करता हूं। देवी कहने का तात्पर्य है कि आप मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। आप देने वाली हो। देव दाना द्योतना दीपना, जो दान करे, द्योतित हो और दीपित करे, माने मुझे परम आनंद की प्राप्ति दास्य में होगी। मुझे दास्य का ही आप दान करो और मुझे मेरे हृदय में जो दास्य का मूल भाव है उसको ही आप बढ़ाओ, दीपित करो। इसलिए देवी शब्द का प्रयोग किया। सक्षायते मम नमोस्तु, मैं सक्ष-पने को भी प्रणाम करती हूं। ये प्रणाम करने का मतलब है उसका निषेध करती हूं। ये विपरीत लक्षणा में कहा गया कि उसको हाथ जोड़ करके दंडोत है, माने उसका निषेध कर रही हूं। क्योंकि सक्ष बनने पर, सखी बनने पर श्री प्रिया के एक आसन के ऊपर भोजन करना, प्रिया के साथ में बैठना, एक आसन पर बैठना, यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा। सखी एक थाली में भोजन कर सकती है। सखी जो है वो परस्पर वस्त्रों का, आभूषण का परिवर्तन करके उनको पहन सकती है। तो मैं ऐसा बराबरी का भाव नहीं चाहती हूं। मैं तो श्री किशोरी जी की तुलना में बहुत छोटी सी हूं। कहां वे सखीगण और कहां किशोरी जी, और उनकी तुलना में मेरे शरीर की सारे गुणों से हीन, जिसके पास में न सौंदर्य, अरे महासौंदर्य है, फिर भी कह रही है न कोई सौंदर्य, न मेरे पास में कोई गुण, महान गुण है, पंत करिए कोई गुण नहीं। ऐसी मैं क्या इस लायक, इतना अधिकार मेरा है क्या कि मैं प्रिया जी की बगल में बैठ जाऊं, उनके गलवैया देकर के उनसे बात कर सकूं? ऐसा मेरा अधिकार नहीं है। इसे ऐसे शख्स को प्रणाम जहां पर मेरा दासीपना छूट जाए। मैं स्वरूपतः एक अणु किंकरी हूं, मैं जीव हूं और श्री राधिका उनकी सखी बन सकने का अधिकार मुझे नहीं है। इसलिए दास्यायते, दासी ही मुझे अधिक अच्छा लगता है। और वो दासी इसलिए क्योंकि उसमें श्री श्याम सुंदर को सर्वोत्तम वस्तु, श्री किशोरी जी को सर्वोत्तम उनकी प्रिय वस्तु समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अन्यथा कहीं उनकी प्रिय वस्तु का समर्पण न करके न्यून कोटि की कोई वस्तु यदि श्याम सुंदर को समर्पित की जाएगी या प्रिया जी को समर्पित की जाएगी तो वह एक तरह का सेवापराध ही होगा। इसलिए मेरा दास्य में ही रस है,
सक्ष में रस नहीं है। इति सत्यम, ये सौगंध खा करके प्रतिज्ञा पूर्वक वो पूर्वक ये कह रही हैं कि मम रसोस्त रसोस्त सत्यम, मेरा यही रस है। आगे कह रही हैं अति सुललित लाक्षा सृष्ट सौभाग्य मुद्रा तति भी अधिक रुतुष्टिया चिन्हती कृत्य बाहु नख दलित हरिद्रा गर्व गौरी प्रिया में चरण कमल सेवाम हा कदा दास्य सित्वम। अब एकदम जो इंटेंस डिजायर है उसको प्रकट कर रही हैं, एकदम अत्यंत तीव्र जो अभिलाषा उसको प्रार्थना करते हुए हा खाती हुई, जैसे जोर देती हुई कह रही हैं। एक चीज को परसिस्ट किया जा रहा है, बार बार उसका आम्रेडन करके, आम्रेडन कहते हैं एक ही बात को कई कई बार दोहराना, तो आम्रेडन करके श्री मंजरी वे कह रही हैं कि हे श्री राधिका, हे मेरी श्री स्वामिनी जी, कब वो अवसर होगा जबकि आपके प्रसादी जो चंदन सिंदूर गेरू इत्यादि जो हैं उन रंग की मुद्राओं को, तो चंदन कस्तूरी केसर इनकी मुद्राओं को कब मैं अपनी दोनों भुजाओं के ऊपर और माथे के ऊपर धारण करूंगी। अति सुललित लाक्षा, जहां पर सुंदर लाक्षा माने आलता विराजमान है और उस आलता से युक्त सौभाग्य मुद्रा तति भी, जो सौभाग्य मुद्रा है माने तिलक मुद्रा, उनको मैं अपनी भुजाओं के ऊपर और मस्तक के ऊपर धारण करूंगी। कभी श्री प्रिया जी अपने चरण की ठोकर मारे मेरी भुजा के ऊपर, कंधे के ऊपर, तो कंधे के ऊपर चरण अंकित हो जाएं, कभी माथे के ऊपर अपने चरणों को स्थापित करें तो सिर के ऊपर वो चिन्ह अंकित हो जाए। तो अति सुललित लाक्षा, अत्यंत सुललित माने परम सौंदर्य शोभा से युक्त जो लाक्षा है, उस लाक्षा से युक्त, आलता से युक्त सौभाग्य मुद्रा माने मस्तक के ऊपर जो चिन्ह, उन चिन्ह को मैं धारण करूंगी। और तति भी, और उन मुद्रा की तति माने पंक्तियां, उनको चिन्हती कृत्य बाहु, उसी लाक्षा से अपनी भुजाओं को भी चिन्हित करके मैं अति तुष्टिया, अत्यंत अत्यंत संतोष प्राप्त करके स्थित होंगी। और ये जगत को दिखाते हुए, देख लो मैं किशोर जी की दासी हूं, उनकी छाप मेरे ऊपर विराजमान है, तो उनकी नाम मुद्रा रूपी छाप उसको धारण करके मैं कब आनंदित होंगी, परम संतोष की प्राप्ति होंगी। जैसे एक सिपाही में व्यक्तिगत कितना भी बल हो, परंतु यदि वह राज मुद्रा को, एक यूनिफॉर्म को, मिलिट्री की, एक सैनिक की यूनिफॉर्म को धारण करके जब पहन करके जब वो अपने कर्तव्य में सन्नद्ध होता है, तो वह उसके हृदय में जो गौरव होता है और कार्य करने में जितनी तीव्रता उसमें आती है, वैसे मुफ्ती में नहीं आती है, सामान्य वेश में नहीं आती है। इसलिए आपकी सौभाग्य मुद्रा को धारण करके अधिक तुष्टिया, अधिक संतुष्ट होकर के अपनी भुजाओं को प्राप्त करके मैं पूरी तरह से समर्पण कर पाऊंगी। इसलिए तिलक धारण करने की ये बहुत बड़ी आवश्यकता हुई। तिलक की तो इतनी महिमा कि तिलक की महिमा के कारण काली नाग वह गरुड़ के द्वारा भी पूजित हो गया। गरुड़ में और काली में जन्म का बैर था, परंतु श्री कृष्ण ने जब काली के सिर के ऊपर नृत्य किया और उनके चरणों का निशान काली के फणों के ऊपर पड़ गया, बन गया, तो उन फणों के चिन्हों को देख करके, कृष्ण के चरण चिन्हों को देख करके श्री गरुड़ इतने अभिभूत हो गए कि वे काली के चरणों में वंदना कर रहे हैं
और कह रहे हैं आहा जो सौभाग्य हमें नहीं मिला, हे काली वो सौभाग्य तुमको मिला कि तुम्हारे मस्तक के ऊपर श्री प्रभु ने अपने चरण स्थापित किए और उनके चिन्ह तुम धारण कर रहे हो। तो ये वैष्णव चिन्ह की ऐसी विशेषता है कि जो बैर था वो बैर दूर हो जाएगा। वैष्णव चिन्ह की ऐसी विशेषता है कि वह गरुड़ जैसे वैष्णवाग्र गण्य के द्वारा भी वो व्यक्ति पूजित हो जाएगा और उसमें सेवा करने की उत्कंठा जो थी वह और अधिक बढ़ जाएगी और अधिक तीव्रता के द्वारा वो सेवा कर सकेगा। हे श्री राधिके, आप कैसे हो? नख दलित हरिद्रा गर्भ गौरी, कि जैसे हरी हल्दी हो और उसको कोई नख से और ज्यादा छील करके, हल्दी केसरी रंग की होती है, जो हरी हल्दी होती है वो केसरी रंग की होती है, और उसको यदि कोई छीले, लाल लाल रंग की होती है वो, तो उसको यदि छीले तो उसमें से लाल रंग और भी ज्यादा निकलता है। तो नख दलित हरिद्रा, नख से छिली हुई हरी हल्दी के समान श्री अंग वाली हे श्री गोरी श्री राधिके, अर्थात स्वर्ण अंग वाली हे श्री राधिके, प्रिया में चरण कमल सेवाम हा कदा दास्यसित्वम। हे श्री राधिके, आप मुझे चरण कमल की सेवा कृपया दे दो, कृपया दे दो। अब ये हा शब्द का प्रयोग करके ये बार बार ये दिखाते हैं कि मुझ में योग्यता नहीं है, परंतु इस दासी को कृपा करके आप ये सेवा प्रदान कर दो। तो हा कदा दास्यसी त्वम, हे श्री किशोरी जी, जो कि नख से छीली हुई हरी हल्दी के समान लाल रंग की शोभा वाली हो, ऐसी हे श्री प्रियाजू, आप कृपा करके अपने चरण कमल की सेवा मुझे कब दोगी? और हा शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं कि मेरी ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी योग्यता से उस सेवा को निभा भी कर सकूं और योग्यता से उस सेवा के अधिकारिणी बन जाऊं, ऐसा नहीं है। ये केवल आपकी कृपा है कि आप मुझे अयोग्य को भी यह सेवा प्रदान कर रही हो। तो चरण कमल सेवा हम हा कदा दास्यसित्वम, चरण कमल की सेवा को हे श्री राधिके कृपा करके आप मुझे दे दो, दे दो। दोबारा सुन लें। अति सुललित, आपके चरणों में लगी हुई आलता अत्यंत सुललित माने सुंदर है। उस आलता से सृष्ट, आलता से युक्त सौभाग्य मुद्रा, जो तिलक मुद्राएं हैं, उन तिलक मुद्राओं को, जो चरण चिन्ह के आकार की भी हो सकती हैं, अन्य आकार की भी हो सकती हैं, प्राय चरण चिन्ह के आकार की जो ऊर्ध्वपुंड की जो मुद्रा हैं, उनको मैं धारण करूंगी। उनकी तति भी, तति माने उनकी पंक्ति, उनकी लाइन, ऐसी तिलकों की पंक्ति को धारण करते हुए मैं कब सुशोभित होंगी। तो सौभाग्य मुद्रा की तति से अधिक तुष्टिया, अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के चिन्हती कृत्य बाहु, अपनी भुजाओं को चिन्हित करके नख दलित हरिद्रा गर्भ गौरी, ये संबोधन है, एड्रेस है श्री किशोरी जी के लिए कि नख से छिली हुई जो कच्ची हल्दी है उसके समान लाल श्री अंग की कांति वाली हे श्री तप्त कांचन गौरांगी, हे श्री राधिके, प्रिया में चरण कमल सेवा, मैं आपके चरणों के चरण कमल की सेवा ही मेरी सबसे ज्यादा प्रिय है। उस सेवा को हा कदा दास्यसित्वम, हे श्री राधिके, आप कृपा करके मुझे कब प्रदान करेंगी, यही मैं एकमात्र चाहती हूं। उसे कब दोगी, कब दोगी? और हा शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं कि मेरी योग्यता मुझ में आ जाए तब सेवा मिलेगी, ये मुझे सहनी नहीं है।
क्योंकि वो योग्यता जाने कब आएगी, इतना मुझ में धैर्य नहीं है कि पहले योग्यता अर्जित करने के लिए साधन करूं और फिर आपकी कृपा मिले। इसलिए मुझे तो उस योग्यता, उस साधन के बिना भी केवल कृपा के बल पर अपनी उस कृपा को, अपने चरणों को कृपा करके प्रदान कर दें। तो ये हा शब्द में एकदम तीव्रता, समय को के व्यवधान को, जो बीच में इंटरवल है, उसको भी सहन कर सकने की असमर्थता का यहां पर प्रकट किया गया है कि हे कब मेरे ऊपर कृपा करोगी। न तो मुझ में योग्यता है, न मेरे पास में साधन का बल है, और न मेरे पास में इतना धैर्य है कि मैं इतना पेशेंस है कि इतना विचार कर सकूं कि जब योग्यता आएगी तब कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हा कदा, कब कृपा करोगी, कब कृपा करोगी, मेरे गुणों की ओर मत देखो, मेरे में तो अवगुण ही अवगुण विराजमान है। ये दासी आपकी वंदना कर रही है और उस चरण सेवा को प्राप्त करने के लिए इतनी उत्सुकता है और इतनी भावना की तीव्रता है कि कोई छोटी से छोटी सेवा मिल जाए, उस सेवा को प्राप्त करके भी अपने आप को धन्य व्यक्ति मान रही हैं श्री तुलसी मंजरी जी। सामान्यतः सेवा करने के लिए यदि किसी से कहा जाए तो उसको आफत लगती है कि अरे ये कहां की एक जिम्मेदारी आ गई, ये सेवा पूरी करनी पड़ेगी। परंतु सेवा को यदि कोई व्यक्ति सुख करके मान ले कि मुझे यह सौभाग्य मिला है और श्री प्रभु मुझे सेवा करने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो सेवा को सौभाग्य मान लिया जाए, एक बहुत बड़ी बात है। सेवा को सौभाग्य मानो, सेवा को दायित्व मत मानो। ये एक निष्कर्ष की बात हुई और वो ही सौभाग्य को प्राप्त करके छोटी से छोटी जो सेवा मिली, उस सेवा को भी बड़े आदर के साथ में, ये परम आनंद के साथ में सौभाग्य के रूप में ग्रहण कर रही हैं कि प्रणाली की नालई बहु अभिसंलाक्ष मधुरई मुधा सम्मार्ज्य स्वई ब्रवत कचि वृंदई प्रियतया कदा बाह्यागारम वर परमलई धूप निवहई विधास से ते देवी प्रतिदिन महो वासित महम। कि कब मुझे वो अवसर मिलेगा कि मैं आपकी अनंग रंग जो कुंज मोहन महल, उन मोहन महल के बाहर का जो आगार है, बरामदा, उस बरामदे को झाड़ूंगी, उसको बहारूंगी। हमको तो बाहर का यदि बुहारी देने का सौभाग्य मिल जाए तो वो भी कोई कम नहीं है। भीतर का जो शैया भवन है, वो शैया भवन के बुहारने की सेवा मिले, वो तो बड़े भाग्य की बात है। अरे बाह्यागार को भी मिल जाए तो वो भी बड़ी बात नहीं है। और बाह्यागार ही नहीं, बाह्यागार को धोने के बाद में जो मोरी है, उस मोरी को साफ करके उसको पहुंचने का सौभाग्य मिल जाए, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो इतनी दीनता, इतनी उत्सुकता सेवा की, और किसी छोटी से छोटी, तथाकथित छोटी से छोटी जो सेवा है, उसमें भी परम सुख को प्राप्त करें। ये रस की एक रीति है कि जो जो सेवा कर रहा है उसकी दृष्टि में वो ही सेवा सबसे ज्यादा बड़ी है। तो यहां कह रहे हैं कि प्राणी कदा बाह्यागारम, आपके बाहर के आगार को मुदा सम्मार्ज्यो, दूसरी लाइन में है मुदा सम्मार्ज्यो, मैं आनंद पूर्वक पहले झाड़ूंगी, फिर झाड़ने के बाद में उसको संक्षाल्यो, उसको धोऊंगी, और धो करके सारा कूड़ा वगैरह जो गए हैं वे नाली में पहुंच गए हैं, तो प्रणाली, फिर इसके बाद में प्रणाली जो है उसको मैं साफ करूंगी। प्रणाली माने नाली,
जो ड्रेनेज है उस ड्रेनेज को मैं कब साफ करूंगी। तो प्राणी की लालई बहु भी अपे संलक्ष्य मधुरई, बहु भी की लालई, की लाल माने जल, मैं कब अच्छी प्रकार से पर्याप्त जल डाल करके वाह्यागार को पहले मैंने झाड़ा, झाड़ने के बाद में फिर उसको धोया और धो करके फिर स्वविवृत कचवृंदई प्रियतया, अपने केशों को खोल करके, अपनी बैनी को खोल करके उन केशों के द्वारा प्रियतया, परम प्यारे होने के कारण उन केशों से प्रणाली, वहां की जो नाली है उस नाली को भी संक्षाल्यो दऊंगी और उसको सम्मार्जो, उसको पहुंचूंगी। बाहर के बाह्यागार को मुदा सम्मार्जो, पहले झाड़ा, फिर की लालई बहुत भी, बहुत से जल के द्वारा संक्षाल्य, उसको धोया मधुर जल के द्वारा, फिर स्वविवृत कचवृंदई प्रीतया, क्योंकि ये आंगन, ये नाली भी परम परम प्रिय हैं मेरी, क्योंकि यहां पर प्रिया लाल विराजमान हैं और उनका जल आ रहा है, ये मन में विचार करके प्रीतया प्रणाली, उसकी नाली को भी मैं स्वकच वृंदई सम्मार्ज्यो, अपने केशों से कब पहुंचूंगी, और केशों से पहुंच करके कदा बाह्यागारम, उस बाह्यागार को वर परिमलई धूप निमही, सुंदर परिमल माने चंदन इत्यादि का छिड़काव करके या धूप निवही, वहां पर धूप को जला करके विधास से ते देवी प्रतिदिन महो वासित महम, आपके उस बाह्यागार को कब मैं प्रतिदिन सुवासित करूंगी। हे देवी, प्रतिदिन अहो ये सौभाग्य मुझे मिल जाए तो ये भी परम परम सौभाग्य, और इस सौभाग्य को मैं कब प्राप्त करूंगी, कृपा करके ये सेवा मुझे प्रदान करो। तो विधास्य ते देवी प्रतिदिनम अहो, अहो कह करके कि इस सौभाग्य का भी वर्णन कर सकना मेरे पास में उसके लिए उचित शब्द नहीं है। उन शब्दों को ऐसा ये मेरा महा अहो सौभाग्य होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दोबारा सुनने, प्रणाली माने नाली को, बहु भी की लालई, बहुत से जल से, अब संक्षाल्यो धो करके, जल कैसा है मधुरई, मधुर जल से धो करके, मुदा सम्मार्ज्य, परम आनंद पूर्वक पहले उसको सम्मार्ज्य माने पहुंचा गया था, फिर स्वविवृत कचई, अपने फैले हुए जो केश हैं उन केशों से उनको मैं पहुंचूं। तो ये क्योंकि परम प्रिय वस्तु है इसलिए अपने केशों से उसको पहुंच रहे हैं। केश तो बड़े प्रिय वस्तु होते हैं, परंतु सारे सौंदर्य का मूल प्रतीक केश ही माने गए हैं। तो कचई जो, परंतु उन केशों से श्री निकुंज मंदिर के मोहन महल के बाहरी आंगन के नाली, उनको भी मैं पहुंचती हुई विराजमान होंगी, क्योंकि वो भी मेरी अत्यंत अत्यंत प्यारी हैं। जो प्यारी वस्तु होती है उसको प्रिय से प्रिय वस्तु के द्वारा भी, उत्तम से उत्तम वस्तु के द्वारा भी पहुंचा जाता है, इसलिए अपने केश के द्वारा उसको पहुंचूंगी। कदा बाह्यागारम बर परमलई धूप निवही, और उस बाहरी बरामदे को, वर माने श्रेष्ठ, परिमल माने चंदन इत्यादि की गंध से, और धूप निवही अगुर आदि की धूप से के, निवह माने समूह, धूप के समूह से, विधास से ते देवी, हे देवी कब मैं प्रतिदिन उसको वासितम विधास से, विधास से कब मैं उन्हें वासित करूंगा, सुवासित करके विराजमान होंगी, मैं कब उसकी सेवा करते हुए विराजमान होंगी। तो प्रतिदिन महो, और ये मुझे प्रतिदिन सेवा मिले, आहा मेरे सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं।
क्योंकि वो आंगन आपका है और आपके आंगन की सेवा, यह सेवा करना यह मेरा परम परम सौभाग्य है। क्योंकि प्रिय की प्यारी वस्तु वह दुगनी प्यारी होती है। सामान्यतः कहा जाता है कि प्रिय की प्यारी वस्तु से प्यार करोगे तो प्यारे का प्रेम मिल जाएगा, परंतु जहां प्रेम होता है वहां की स्थिति यह है कि प्रिय की प्यारी वस्तु दुगनी प्यारी होती है। इसलिए धाम से मैं अत्यंत अत्यंत प्रीति करते हुए विराजमान हो रही हूं। ऐसा नहीं है कि प्यारे की प्यारी वस्तु है, प्यारे को प्रभावित करने के लिए उसको यदि उसकी सेवा की जाए तो ये तो एक बड़ा स्वार्थ का और बड़ा तुच्छ प्रैक्टिस हो गई कि यदि तुम अपने स्वामी को से प्रेम करते हो तो उसके कुत्ते से भी प्रेम करो। ये जो पुरानी कहावत है वो तो बड़ी तुच्छ कहावत है। रस की जो पद्धति है वो रस की पद्धति, इफ यू वांट टू सर्व योर मास्टर देन लव हिज डॉग इवन, कुछ इस तरह की जो प्रोवर्ब है वो तो एक बड़ी तुच्छ प्रोवर्ब है। रस प्यारी की जो प्यारी वस्तु है वो अत्यंत अत्यंत प्यारी होती है। ये सहज रस की रीति है। प्यारे को प्रभावित करने के लिए मैं ऐसा नहीं कर रही हूं, परंतु वो धाम अपने आप में भी प्रभावित है। इन दोनों में बहुत मूलभूत अंतर है। धाम से अत्यंत प्रीति, श्री मंदिर से, श्री मोहन महल से, अनंग अनंग कुंज से श्री प्रिया जी की, उससे अत्यंत अत्यंत प्रीति करना यह अत्यंत अत्यंत रस की बात है। वो अत्यंत प्रिय है इसलिए उसकी सेवा की जा रही है। श्याम सुंदर की प्रीति को प्राप्त अर्जित करने के लिए उसकी सेवा नहीं की जा रही है। अर्जित करने के लिए, प्रीति अर्जित करने के लिए सेवा की जाएगी तो वो तो एक तुच्छ बात हुई, वो तो एक माध्यम हुआ। परंतु धाम माध्यम नहीं है, वह स्वयं साध्य होकर के विराजमान। तो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। और चलते चलते एक श्लोक और कि प्रातः सुधांश मिलता मृदमत्र यत्नात् आहृत्य वासत पयश्च ग्रहांतरे चे पादाम्बुजे तब कदा जल धारे आते प्रक्षाल्य भाविन कदा इह मार्जयामि। अब मंदिर वस्त्र हो गया, मंदिर सेवा हो गई, मंदिर को झाड़ दिया, झाड़ने के बाद में मंदिर वस्त्र कर दिया, नहीं मंदिर को धो दिया, धोने के बाद में मंदिर वस्त्र कर दिया। मंदिर वस्त्र करने के बाद में अब श्री प्रियालाल इन दोनों को जगाया और जगा करके जैसे सिंहासन के ऊपर विराजमान किया। उस समय श्री प्रियालाल इनकी दातुन इत्यादि प्रातःकालीन जो लीला है दातुन, उन दातुन इत्यादि लीलाओं को संपादित करने के लिए कब वो अवसर होगा कि प्रातः सुधांश मिलता मृदमत्र यत्नात्, कि वृंदावन की सुंदर कंकड़ से छानी हुई, छान करके जो सुंदर रज है, पीली रज, उस पीली रज में जिसमें कंकड़ नहीं है, जिसमें रेती नहीं है, रेती से रहित और कंकड़ से रहित जो पीली कोमल रज, उसमें सुधांश मिलता, उसमें कपूर मिला करके कब मैं रखूंगी और आहृत्य वासित पयश्च ग्रहांतरेते, आपके चरणों को धोने के लिए, आपके हाथ को धोने के लिए जैसे मैं कब उस कपूर के द्वारा, कपूर के जल के द्वारा आपके श्रीहस्त को धोऊंगी और धोकर के दातुन इत्यादि जो हैं उनको मैं कब स्थापित करूंगी। आप दातुन करेंगी तो सेवा की एक प्रकार की रीत भी है कि मंदिर को प्रक्षालन करने के बाद में सबसे पहले श्री मंदिर में ठाकुर जी जहां विराजमान हैं उनके नीचे बाईं ओर शयन कर रहे हैं श्री गुरुदेव, गुरुदेव के श्री विग्रह को, उनके चित्र को जगा करके विराजमान किया। फिर चंदन इत्यादि जो तैयार किए थे उनमें अलग से एक चंदन की थाली अलग रखी, या उसमें से ही ले लिया, अमनिया में से ले लिया, परंतु उसमें दोबारा हाथ नहीं लगाए जाएंगे। एक
चंदन की टिपकी और एक फूल इनको श्री गुरुदेव इनको समर्पित किया। मैंने गुरु जी को पहले जगाया, जगाने के बाद में जल के छींटे दे करके वो चित्रपट जो है उसको पोंछ दिया, मानो गुरु जी को स्नान करा दिए, उनको वस्त्र धारण करा दिए और उनके तलक कर दिया और एक पुष्प चढ़ा दिया। इसके बाद में हाथ धो करके, क्योंकि प्रसादी हाथ हो गए गुरु जी की सेवा के, अब हाथ धो करके फिर श्री ठाकुर जी जो हैं उनको श्री सिंहासन के ऊपर शयन शैया जी से उठा करके सिंहासन के ऊपर विराजमान किया। तो प्रथमस्तु गुरु सेव्य ततश्चैव ममार्चनम, पहले गुरु जी की सेवा की जाती है, फिर मेरा अर्चन किया जाए, ये ठाकुर जी के आदेश है। तो इस आदेश को पालन करते हुए उसी भाव का वर्णन कर रहे हैं कि श्री गुरु जी के पास में कहीं कपूर मिश्रित थोड़ी सी मिट्टी उनको रख करके श्री एक तुलसी जी की एक डंठल या तुलसी की एक मंजरी उसको श्री प्रियालाल इनके पास में भी रख दिया, प्रियालाल को जगा करके विराजमान किया और मंगला करा करके, और उनके पास में एक तुलसी की मंजरी एक पत्ती उनको रख दिया कि श्री प्रियालाल दातुन कर लेंगे युगल सरकार। और फिर उनके हाथ इत्यादि को धोने के लिए कपूर इत्यादि रख दिया और भावना कर रहे हैं कि जैसे मिट्टी मिली हुई कपूर मिला हुआ रखा हुआ है, उसके द्वारा दातुन करने के बाद में भी अपने हाथ इत्यादि का मार्जन करेंगे ये, और श्री गुरुदेव का पूजन पहले ही कर लिया। तो वो फिर हे श्री राधिके आपके चरणों को कब मैं धोऊंगी, और धो करके अपने केश, उन केश से मैं उन चरणों को कब पहुंचूंगी। प्रातः सुधांशु मिलता, सुधांशु माने कपूर, उस कपूर से मिली हुई, मृदम माने सो कोमल जो रज है, कपूर की जो रज है, उस कपूर की रज इत्यादि को ही यत्नात् आहृत्य सुंदर कटोरी में ला करके वासित पैश्च, सुवासित जो जल है उस जल को ग्रहांतरे घर के भीतर, पादा मुझे तब कदा जल धारया हम, आपके चरण कमल इनको जल की धारा से कम में धोऊंगी, और धो करके चरणों को पहुंच करके, और पहुंचने के लिए किसी तौलिए की जरूरत नहीं, इतनी प्रीति है कि ये चरण मुझे प्राप्त हो जाए, इसलिए अपने केश, उन केशों से ही आपके चरणों को कब मैं पहुंचती हुई विराजमान होंगी। ऐसी परम दीनता जहां पर विराजमान, और सेवा में परम सुख प्राप्त हो रहा है, सेवा को सौभाग्य जहां समझा गया, ऐसे सेवा सौभाग्य को समझते हुए ये प्रार्थना कर रही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे इसी सेवा क्रम को अब आगे बढ़ाएंगे। जय। कोई प्रश्न? स्वागत है सबका। वाह, धन्यवाद महाराज। जय जय जय। एक प्रश्न था महाराज जी। जी कहिए, आज्ञा। कृष्ण, हाँ आपने कहा कि ये श्लोक साधक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, पादाब्जियो तब बिना। हाँ, तो थोड़ा सा श्यामानंद प्रभु के चरित्र में ऐसे आता है, जब वो दीक्षा लेकर वृंदावन आए थे और बाद में जीव गोस्वामी के संग में रहकर शास्त्र स्टडी किया। हाँ हाँ, तो आशास का दिन किया, फिर बाद में ले गए पुस्तकों को ले गए। तो उसके बाद में जो ओडिशा से जो भाव लेकर आए थे गुरु जी के पास, वो मुझे लगता है सुना था सख्य भाव था, लेकिन बाद में तिलक चेंज हो गया और मंजरी भाव से, तो उसका इसमें क्या कुछ मैसेज है, टीचिंग है? बिल्कुल बहुत बड़े, एकदम सही है कि वो उनके भीतर तो मैंने पहले सख्य भाव का था, और श्री जब प्रिया जी के नूपुर को ढूंढ रहे हैं श्यामानंद प्रभु, कह रही हैं कि मेरे एक जो नूपुर है वो एंकलेट वो कहीं खो गया है, और उस समय श्यामानंद प्रभु सेवा कुंज में कहीं सोहनी दे रहे हैं, उस समय तो कोई परकोटा तो था नहीं, वहां पर सब ये ढूंढ रहे हैं, और वो
नूपुर उनको मिल गया और उन्होंने कहा कि हाँ, हमको कोई चीज मिली तो है, जिसकी है वो आएगी तभी हम देंगे उसको, किसी दूसरे को नहीं देंगे। तो ललिता जी से कहा कि जिनका नूपुर खोया है वो आकर के हमको दर्शन दे, उनको लेकर के आओ। और ललिता जी जब आई श्री राधा रानी को लेकर के, और श्री श्यामानंद प्रभु आप विराजमान हैं, तो श्री श्यामानंद प्रभु, ललिता जी बोली कि अरे श्यामा, तुझे क्या हमारी नूपुर मिले क्या? उन्होंने कहा हाँ मिला तो है, परंतु हम देंगे नहीं, तुम्हारा ही नूपुर है, इसका प्रमाण चाहिए, तुम्हारे पास में जो नूपुर है उसको दिखाओ। उस समय श्री प्रिया जी ने अपने चरण इनके माथे के ऊपर रखे और कहा ले देख। अभी संतोष नहीं हुआ, और ऐसा करके कि चरण को जब छुआया तो वो नूपुर का जो एक घुंघरू था, वो घुंघरू उनकी नाक के ऊपर लगा, नाक पर लगाया, बोले अब तो संतोष हो गया ना, देख ले। और वो नाक के ऊपर यूं की तो चिन्ह अंकित हो गया। और श्री हृदयानंद जी ने जब उनको देखा तो बड़े आनंदित हुए। पहले तो डांटा कि क्यों तूने तिलक क्यों चेंज कर लिया, बदल लिया, और फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जब उन्होंने बताया कि श्री प्रिया जी ने ये किया है और उस चिन्ह को मिटाए, नूपुर के चिन्ह को, तो और ज्यादा उज्जवल हो रहा है और ज्यादा गहरा हो गया, मिटता नहीं है। तो ये भाव तो है। तो ये पादाब्जी और तब बिना, तो ये उसके साथ में संगति है, और ये दासी भाव को ही धारण कर रहे हैं। और दासी भाव के अतिरिक्त, मंजरी भाव के अतिरिक्त सामान्य दासी भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और नायिका भाव, किसी भी भाव को नहीं ले रही। तो उन्होंने अपना सख्य भाव का जो प्रेम था उसको चेंज करके फिर दास्य भाव में अवस्थित किया। तो सही है। तो ये ऐसी स्थिति बहुत रेयर होती है जो कोई इसका भाव चेंज हो जाता है। हाँ, ये है तो रेयर, परंतु श्री प्रिया जी ने जो भाव देना चाहा होगा वो दीक्षा के समय दे दिया होगा। वही चिंत हृदय में अंतश्चिंतित स्वरूप था, और भजन करने के बाद में वो धीरे 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 वो मैनिफेस्ट हो गया। भजन करने के साथ साथ वो आगे प्रकट हो जाएगा। धन्यवाद महाराज। हाँ, जय 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 हो, जय जय जय, धन्य धन्य। आप लोगों का जो भाव, हाँ जी जी नहीं महाराज जी, कुछ नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। जय। मैं क्या, आप लोगों का बड़ा सुंदर भाव है, और आपके साथ में जो घड़ी आध घड़ी भी व्यतीत होती है वो बड़ा मंगलमय आनंदमय है। जय 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 महाराज जी, वो हमारे लिए बहुत मंगलमय और आनंदमय है, और आपकी कृपा के पात्र बने हैं हम, इसलिए आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।